स्वप्न में जागृत असत है, जागृत काल में स्वप्न असत है। फिर जागृत में कौन सी विशेष सत्यता सिद्ध हुई, विचार करें। यह जीव भी अज्ञान निद्रा में सोकर अनादि काल से इस दीर्घ स्वप्न संसार में रमण करते करते इसे ही सत्य मानकर अत्यंत दुखी हो रहा है। यह दृश्यमान जगत तो माया का खेल है, यह तो एक प्रकार का दीर्घ स्वप्न है। क्या हमारी बीती हुई जिंदगी हमें स्वप्न की तरह प्रतीत नहीं होती? अगर बीता हुआ जीवन हमें स्वप्न की तरह प्रत्यक्ष प्रतीत होता है तो यह जो जीवन बीत रहा है अथवा बीतेगा वह भी सब स्वप्न ही है। प्रभु परमात्मा कितने दयालु हैं। इस जीव को समझाने के लिए इसे स्वप्न सृष्टि भी दिखाते रहते हैं ताकि यह जीव समझ जाए। अतः उस स्वप्न और इस जागृत रूपी दीर्घ स्वप्न में कोई अंतर नहीं है। जैसे जागृत संसार हमें जागृत अवस्था में सत्य प्रतीत होता है, उसी प्रकार स्वप्न भी हमें स्वप्न अवस्था में सत्य प्रतीत होता है। जैसे जागृत के पदार्थों से हमें सुख दुख हर्ष शोक आदि होते हैं, उसी प्रकार स्वप्न के पदार्थों से भी हमें स्वप्न में हर्ष शोक सुख दुख होते हैं। जिस प्रकार जागृत हमें दीर्घ काल से चलता आ रहा सा प्रतीत होता है, उसी प्रकार स्वप्न में भी स्वप्न संसार दीर्घ काल से चलता आ रहा सा प्रतीत होता है। जैसे जागृत में पिता पुत्रादि छोटे बड़े ऊंच नीच जड़ चेतन आदि प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार स्वप्न में भी पिता पुत्रादि छोटे बड़े ऊंच नीच जड़ चेतन आदि प्रतीत होते हैं। इस प्रकार अधिक क्या कहा जाए। जागृत का प्रत्येक पहलू स्वप्न संसार के प्रत्येक पहलू से मिलता हुआ नजर आता है। इसलिए इस संसार को एक स्वप्न समझकर, इस संसार को एक खेल समझकर तथा अपने को इसका साक्षी समझकर, इससे अलग समझकर सदा अपने स्वरूपानंद साक्षी स्वरूप में मस्त रहना चाहिए। इस प्रकार जब तक शरीर रहे तब तक चाहे संसार प्रतीत होता रहे और प्रतीत होगा, किंतु इससे मेरे ज्ञान को, मेरे साक्षित्व को कोई आँच नहीं आती, क्योंकि मैं स्वप्न जागृत सुषुप्ति आदि अवस्थाएं नहीं हूँ। मैं तो शुद्ध चैतन्य अद्भुत अनुपम शांत साक्षी दृष्टा हूँ। ऐसा निश्चय करना चाहिए, दृढ़ निश्चय। तीनों अवस्थाओं से दूर साक्षी की अवस्था, दृष्टा जो देखता है सपनों को, जो सपना नहीं है। सुबह उठकर आप कहते हैं कि रात एक सपना देखा, तो निश्चित ही देखने वाला अलग रहा, अन्यथा कैसे देखते? सुबह कैसे कहते कि सपना देखा? कौन कहता? और किसी दिन सुबह आप कहते हो कि रात बड़ी गहरी नींद आई, बड़ी गहरी नींद सोए। गहरी नींद में भी कोई देखता था कि बड़ी गहरी नींद है? किसको यह अनुभव हुआ? किसको ये सारे अनुभव होते हैं? वह आप हो दृष्टा, आप हो साक्षी, आप हो। अपना मूल पहचानो। साक्षी को जो उपलब्ध हो गया वह चौथी अवस्था जिसने पा ली, जिसने अपनी असली अवस्था पा ली, निज स्वभाव पा लिया, ऐसा व्यक्ति हर समय सजग है, भीतर से सजग है, संसार में रहते हुए भी अंदर से सजग है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों पर एक बात समान है कि अपने आप पर ध्यान नहीं है। जागृत में वस्तुओं पर, वस्तु जगत पर ध्यान,
ये वृक्ष, ये पर्वत, ये चांद, ये सूरज, ये लोग, सब पर ध्यान, पर अपने पर ध्यान नहीं। स्वप्न में कल्पनाओं पर ध्यान, पर अपने पर ध्यान नहीं। सुषुप्ति में किसी पर नहीं, न वस्तुएं हैं, न विचार हैं, न कल्पनाएं हैं, फिर भी अपने पर ध्यान नहीं। लेकिन चौथी अवस्था, साक्षी की अवस्था, विलक्षण अवस्था है। जैसे ही साक्षी पर ध्यान गया, साक्षी की अवस्था अपने पर ध्यान है। स्वयं पर ध्यान आते ही सब क्रियाओं में होकर भी स्वयं में कर्तापन नहीं आता। एक बार हमारा ध्यान स्वयं पर चला जाए, साक्षी पर चला जाए, तो फिर एक क्षण को भी आत्मविस्मृति न होगी। जो सुषुप्ति में भी सोता नहीं है, ऐसा हर समय सजग है वह व्यक्ति, अगर जो जागा हुआ है साक्षी में, साक्षी में जगा हुआ हर क्षण तृप्त है, क्षण तृप्त है। साक्षी की अवस्था आते ही हम स्वयं को सबसे परे आत्म स्वरूप मानने लगते हैं। संसार की सारी कल्पनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। साक्षी की अवस्था आनंद की अवस्था है, सत्य का आनंद, जहाँ कुछ पाने और खोने की कल्पना नहीं है, क्योंकि वहाँ सब एक हो जाते हैं। किससे आप पाएंगे, किसका क्या खोएंगे? एक नई दृष्टि, संसार वहीं का वहीं होता है। संसार में कुछ बदलाव नहीं आता, हम में बदलाव आ जाता है, लेकिन उसे देखने का ढंग, संसार को देखने का ढंग बदल जाता है। एक ऐसी दृष्टि कि संसार वहीं का वहीं होता है, लेकिन उसे देखने का ढंग बदल जाता है। साक्षी जो उपस्थित तो है हर जगह, पर प्रभावित किसी से नहीं। साक्षी में सब आत्मवत हो जाता है और प्रकट होता है कभी न खत्म होने वाला आनंद। देह मंदिर में देव विराजे, साक्षी सृजनहारा, सतकर्तारा। 3 अवस्था 3 देह से रहता है नित न्यारा। जागृत स्वपन सुषोपति माही, खेलत खेल अपारा। रूप रेख कुछ रंग न उसका, 5 कोश से पारा। कहे टेऊं मैं गुरु प्रसादी, देखा तें दीदारा। सतनाम।